देखिए, और हम क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अभी। हाँ, क्योंकि हमें तीनों मेथड आते हैं, तो मैं एक ही क्वेश्चन को आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि हमारे तीनों से आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। जब सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बोला गया, इसका मतलब एक्स और वाई आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वैल्यू दिया है 0.4 एक्स माइनस ऑफ 1.5 वाई, इतना इक्वल टू 6.5 दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन है 0.3 एक्स प्लस 0.2 वाई इक्वल टू 0.9। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब जो ये इक्वेशन है इसमें पॉइंट आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, शुरू में ही पॉइंट हटा सकते हो। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो इक्वेशन, हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो पॉइंट बना के उन्होंने क्वेश्चन को खाली कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 10, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। दूसरी इक्वेशन होगी 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। सही है, तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब इस दो इक्वेशन को आप कोई भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। मान लो कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे एक वैल्यू लेना था किसी एक इक्वेशन से और दूसरे में पुट करना था। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू निकालता हूँ, 4x माइनस 65 इक्वल टू 15y हो जाएगा। और यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4x माइनस ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 15, y का वैल्यू आ गया। ये y का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं, 3x, y का वैल्यू हमने लिया और पुट कर दिया, तो 4x माइनस 65 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 9। सही है, तो ये हो गया, कितना हो गया, 3x मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15 प्लस एलसीएम लेंगे तो 2, 4x माइनस 6 वाई इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 15, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 45x प्लस 8x माइनस 65, तो 140 इक्वल टू 135। ठीक है, तो 45 और 8 53x इक्वल टू 135 प्लस 140, तो कितना हो जाएगा आपका 275, 53x, x इक्वल टू कितना हो गया 275 बाय 53। ठीक है, तो देखो 5 से कैंसिल करो तो 3 5 जा 15 और कितना जाएगा, 5 5 जा 25, 26, कैंसिल आउट नहीं होगा, समथिंग आपका 53। यहाँ पे 6 आ रहा होगा, देखो तो कितना हो रही है, यहाँ पे अपनी गलती है, 130 प्लस 130 आ रहा होगा, 130 प्लस 135। सर सर आप अपने जो टू टू 140 की जगह 130 आएगा। 130 आएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो तो 130 आएगा बेटे। हाँ, तो ये अपना कितना हो जाएगा 265, तो 265 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 265 डिवाइडेड बाई 53। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे अभी बताया ना, किसने बताया था कि ऐसे करेंगे,
एक बात का ध्यान रखना बेटे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें मैक्सिमम टाइम जो यहाँ नंबर आ रहे होंगे वो इंटीजर नंबर आ रहे होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, जनरली ऐसे ही नंबर आएंगे आपके इंटीजर टाइप के। तो x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 5 आया है, -65 बाई कितना हो गया 15, तो 20 -65 बाई 15, तो -45 डिवाइडेड बाई 15, तो -3। तो ये अपना एक मेथड हो गया जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सही है। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में अब मुझे ये डिसाइड करना है कि x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। सेकेंड इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। दो इक्वेशन हो गई, सही है। अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको एलिमिनेट करना है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट करता हूँ या x को एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है। तो अगर x को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x का जो एलिमेंट है उससे इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12x माइनस 45y इक्वल टू 195, और यहाँ पे 12x प्लस 8y इक्वल टू ऐसा। दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 53, अगर माइनस साइन में। यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना, सही लिखा है हमने। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 और 1 19, यहाँ पे 9 4 जा 36, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या है कि 5 माइनस 9 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 9 होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे बचा 18 में से ये गया तो 15, सही है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 159 डिवाइडेड बाई 53 और माइनस साइन, तो 3 से कैंसिल आउट करो तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, -3 आ गया। अब ये जो वैल्यू आया है यहाँ पे देखो, इससे पहले कितना आ रहा था, यहाँ पे y का वैल्यू -3 आ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू -3। अब किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कर, y का वैल्यू पुट कर दो। 4x माइनस 15y इक्वल टू 65, यह आपका दोनों में जो इजी इक्वेशन है जिसमें कैलकुलेशन कम हो, इसमें हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 में कैलकुलेशन कम होगा, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ 3x प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 9, कितना हो गया 3x माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होगा 15, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आता है 5, तो सेम अपना एलिमिनेशन मेथड भी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सेम ऐसे ही होता है, सही है। तो हम एक ही टाइम पे तीनों मेथड से करें। इक्वेशन, तो एक इक्वेशन है आपका 4x माइनस 15 y इक्वल टू 65, दूसरी इक्वेशन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। बेटे मैंने आपको कहा था कि ये इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे 4x माइनस 15y माइनस ऑफ 65 इधर आ जाएगा, और सेकेंड में आपका 3x प्लस 2y माइनस 9 होगा, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई, सही है। अब क्या है कि आपको सबसे पहले x लेना है, y लेना है, 1 लेना है। अब क्या है, x के नीचे फर्स्ट वाले से जो कोफिशिएंट आ रहा है वो लिख दो, 4 माइनस 15 माइनस ऑफ 65, दूसरे में 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -9, सही है, ये हो गया। अब ये कोफिशिएंट हो गए। अब आप x लिखोगे, x के नीचे वैल्यूज लिखोगे, माइनस ऑफ y लिखोगे,
और यहाँ पे 1 लोगे, सही है। अब जब आपने x लिया तो x जिस रो और कॉलम में आ रहा है, ये रो हो गया, ये कॉलम, उसको नेग्लेक्ट कर दो। बचा क्या, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू बचेगा। इस वैल्यू में सबसे पहले आपको ऐसे जाना है, जैसे आप कैसे जाओगे, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या मिला, -15 मल्टीप्लाई -9, -15 मल्टीप्लाई -9, -65 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आप ऐसे जाओगे, फिर माइनस ये कर दोगे, ठीक है। अब दूसरा जो वैल्यू था उसमें आपको y को नेग्लेक्ट करना था, तो y नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू बचा और ये वैल्यू बचा। तो आपने -9 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, -65 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, सही है। और लास्ट जो आपका वैल्यू है 1, 1 में क्या होगा 4, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ ये, तो 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 माइनस ऑफ -15 मल्टीप्लाई 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यू मिला, x डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 9, 135 माइनस माइनस, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 130 माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया आपका 15, 18, 19, 195, 1 डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस प्लस ऑफ 45, 15 3 जा 4, सही है। तो 1 बाय 45, ये 53 हो गया, ठीक है। तो अब देखो x डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 265 माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाय समथिंग, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, है ना। तो 195 बाय 36, तो अपना 9 आया था यहाँ पे, 18 में से ये जाएगा 15, तो 159, ठीक है। इतना इक्वल टू 1/53। अब आप एक बार x वाले वैल्यू को और इसको इक्वेट करो, तो x बाय 265 इक्वल टू 1/53 इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 265 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 53, ये 5 देगा। दूसरा -5/159 को आपने 1/53 के साथ इक्वेट किया। इन दोनों को इक्वेट मत करना, तो यहाँ से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, बस रिलेशन मिलेगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे, यहाँ से आपको माइनस ऑफ y इक्वल टू 159/53 ऐसा आ जाएगा, तो ये आपको 3 देगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया -3, ठीक है ये। और यहाँ से कितना आ रहा है 5। तो आप देख रहे हो, अब कोई भी मेथड फॉलो करो, आंसर तो आपका सेम ही आएगा, सही है। मगर क्या है, ये बेसिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना। अब हमें थोड़े टफ क्वेश्चंस करते हुए जाना है। जैसे क्या है कि ऐसे एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, लीनियर जो सॉल्यूशंस वाले हैं, ग्राफिकली मेथड हमने पढ़ा था, इस ग्राफिकली मेथड का भी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस बना पाएंगे कि नहीं। क्या करना है आपको, देखो बेसिक ग्राफ ड्रॉ करने हैं ऐसे करके, हाँ। तो अब क्या है, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे, देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ऐसे जो क्वेश्चंस है ये हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अपने को अभी इसके लिए मेहनत करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए। ये अपने थोड़ा सा टफ होता है। अभी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हम ड्रॉ कर चुके हैं। आप एक बार थोड़ा ये देखना, है ना, लीनियर वाला। तो एक्सरसाइज आपकी बेसिक हो जाएगी। अब क्या है कि इसमें जो और जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी बात कर रहे हैं अब हम, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। अभी क्या करना पड़ेगा आपके पास, देखो अभी तक का हमने जितना भी कुछ किया वो बेसिक इक्वेशन थी, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपने डायरेक्टली जो मेथड बताया उसको अप्लाई कर दिया। अब आती है आपकी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन
reducible to linear equation। वो अब जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो लीनियर है नहीं, मगर उसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो इसमें आपका टाइप 1 टाइप का मिलेगा। टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप में आपको इक्वेशन मिलता है जिसमें कोई एक वेरिएबल आपका लीनियर नहीं होगा। जैसे आपको 4 बाई इतना इक्वल टू 8 दिया है और दूसरा आपको 6/x माइनस ऑफ 4y इतना इक्वल टू -5 दिया। ठीक है। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है नहीं अभी, क्योंकि 1/x वाला टर्म तो लीनियर में आता ही नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या होगा, 4x टू द पावर -1 प्लस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे पावर कितना, 1 तो आ नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पावर 1 नहीं आ रहा तो ये लीनियर तो है नहीं, मगर ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल का मतलब आप इस इक्वेशन को लीनियर बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, हमने क्या मान लिया कि 1/x की जगह पे मैं इसको t ले लूं, कोई दूसरा कैपिटल x ले लूं, इस तरह से कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे कैपिटल x ले ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे कैपिटल x लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, 4, और 1/x की जगह आपको कैपिटल x लिखना है, प्लस 3 ऑफ वाई इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये बन गई। और सेकेंड इक्वेशन होगी 6 कैपिटल एक्स माइनस ऑफ 4 वाई इक्वल टू -5। ठीक है। तो अब देखो ये इक्वेशन बन गई आपकी लीनियर टाइप की। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप फिर क्या करोगे, देखो अभी तक हमने जो मेथड किया सेम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब अप्लाई करके हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है। या आप इसकी जगह कैपिटल एक्स की जगह कुछ और ले सकते हो। तो जब मैं फाइनली सॉल्व करूंगा, अभी तो मुझे समझ में आ गया कि भाई हमारे पास 3 मेथड है और तीनों मेथड मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, और उस मेथड से मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो फाइनली जब मैं इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे x का वैल्यू, कैपिटल x का जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। कैपिटल x का वैल्यू मुझे मिलेगा 1/2 मिल रहा है। अब सॉल्व करके देखना, ये आपका होमवर्क भी है। और y इक्वल टू कितना आएगा आपका 2। अब क्या है, ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल x मैंने खुद से एज्यूम किया है। मुझे जो क्वेश्चन में दिया था वो 1/x से दिया था, तो इस कैपिटल x को मैं रिप्लेस कर दूंगा आपका 1/स्मॉल x से। 1/स्मॉल x इक्वल टू 1/2। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2, और y का वैल्यू कितना हो गया 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहे हैं आपके, ये आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। सही है। तो दूसरा आपको अब क्या सीखना है कि इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे। सिमिलरली इसमें जो टाइप 2 का इक्वेशन आपको मिलता है, अभी तो हमारे पास एक ही वेरिएबल, जो एक वेरिएबल था वो 1/समथिंग दिया हुआ था। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जैसे 1/x आ गया, 1/y आ गया, इतना इक्वल टू 13 हो गया। दूसरी इक्वेशन हमने ले ली 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो अब ये रिड्यूसिबल तो है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, 1/x, आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अब देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1/√x हो सकता है, 1/x² हो सकता है, 1/x³ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे भी 1/x², 1/x³ इस तरह से इक्वेशन हो सकती है। तो हमें क्या करना है, 1/x जो दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/x, इसकी जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लोगे, जैसे u ले लेते हैं, और 1/y की जगह पे हमने v ले ली। तो अब यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन अभी तक लीनियर नहीं थी, उस इक्वेशन को हम लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन 5x 5 ऑफ u माइनस ऑफ 4v इक्वल टू -2 ऐसे हो जाएगी। अब तो लीनियर इक्वेशन हो गई। अब सॉल्व करना ज्यादा इजी है। अब मैं तीनों में से कोई भी मेथड, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड बोला गया है पर्टिकुलर, तो आप वही मेथड का यूज करके सॉल्व करोगे। अगर नहीं बोला गया है तो आप क्या करोगे,
अपनी मर्जी, जो आपको सबसे इजी लगता है वो मेथड आप अप्लाई कर लो, जैसे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगा लें, एलिमिनेशन लगा लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको इजी लगे। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद u का जो वैल्यू है वो आपका 2 आएगा और v का जो वैल्यू है वो आपका v इक्वल टू समथिंग 3 आएगा। तो अब जो ये वैल्यू आया आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है 1/x इक्वल टू 2 और 1/y इक्वल टू 3। तो यहाँ से x का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 1/2 आएगा और y इक्वल टू 1/3 आएगा। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ के इसके बाद वाला जो पार्ट है ये फाइनली अपना सॉल्यूशन हो गया। जो x और y में हमारी इक्वेशन दे रखी है तो x y में ही हमको सॉल्यूशन बताना है। u v वाला जो पार्ट है वो तो मैं खुद से एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टकट मैंने लिखा है, तो अब इसके बीच का जो पार्ट है वो आपका होमवर्क है कि यहाँ पे आप कोई भी एक मेथड लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरह के अब आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में 1/x 1/y इस तरह से आता है तो ऐसी इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे 1/x 1/y को आप चेंज करके कोई दूसरा वेरिएबल ले लोगे। ठीक है, तो इस तरह से अब आपका इक्वेशन चेंज होते जाएगा। तो डिनोमिनेटर में कभी ऐसा आएगा तो ऐसे चेंज करेंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है और इसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। अब आप देखो इसमें हमें 1/x-1 पहले x ले रहे थे, अब 1/x-1 की जगह पे x-1 की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा u, और 1/y-2 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा v। और फाइनली सॉल्व करने के बाद फाइनली 1/x और 1/y को इस नंबर से इक्वेट करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो ये आपके पास एक चैलेंज है, आप इसको इस बार सॉल्व करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा किसी को कोई डाउट है अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा?